All right, from the 7 questions which I gave as homework, let's discuss all the questions where you faced problem. सबसे पहला क्वेश्चन जिसको प्रॉब्लम आई, प्लीज टेल मी। असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सी बताई। हाँ जी, आपको आई। आप क्या था असन क्वेश्चन? ओके, ठीक है, क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन। मुझे बताइए टोटल पेपर्स कितने हैं? 12। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 3/12। ग्रीन की क्या होनी चाहिए? 4/12। और येलो की क्या होनी चाहिए? 5/12। कितने पेपर्स उठाए हैं? 3 पेपर्स आर टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, 3 पेपर्स का मतलब ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में कितने लेटर्स आएंगे? 3 लेटर्स, क्योंकि 3 पेपर्स उठाए हैं। पार्ट 1, find the probability that the 3 papers are all of different colors। हम इस कैसे करेंगे? तीनों के तीनों अगर डिफरेंट कलर्स के हैं तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो PRG यस, तीनों अलग अलग कलर्स के होने चाहिए। तो 3 लेटर्स आएंगे ना ब्रैकेट में। कौन से 3 लेटर्स आएंगे? RG Y। बाय। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताइए कैसे निकालेंगे? तो पहले R की आर लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी जी 3/12। उसके बाद आहिल मल्टीप्लाई बाय multiply by 4/11। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 4/11। ये मुझे आहिल ने बताया या हामिस ने बताया? मैं तो हामिस से पूछा था या आहिल से? सर आपने आहिल कहा। ओ ओके, उसके बाद आहिल 5/10। 5/10। और क्या मैं इन 3 लेटर्स की अरेंजमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? नो सर। सर वैसे कर सकते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक ही बात है सर वैसे, लेकिन हमने एक ही बात है। लिखा RGY है तो ऐसे ही रहने दें। नहीं, RGY का मतलब पहला पेपर रेड उठाया, दूसरा ग्रीन उठाया, तीसरा येलो उठाया। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि पहला पेपर PRY ग्रीन भी उठाते दूसरा रेड उठाते। तो ये अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। तो फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। नहीं, कितनी अब प्रोबेबिलिटी आ रही है ये? 0.273। 0.273 एग्जैक्ट यही आ रही है कि और या और डेसिमल नहीं प्लेसेस सर, है? राउंड ऑफ करा है उसको। और भी हैं तो फिर मुझे फ्रैक्शन में बता दो, अगर फ्रैक्शन में आ रहे तो। 3/11। तो ये एग्जैक्ट हो गया ना 3/11। बजाय इसके कि हम डेसिमल में लिखें और राउंड ऑफ करें, उससे बेहतर हम यही कर लें
ओके, फिर क्या है? शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द पेपर्स टेकन आर ग्रीन इज दिस। टू पेपर्स कितनों में से? तीन में से। उसने उठाए तीन थे, प्लीज इस चीज को भूलिएगा नहीं। मेन क्वेश्चन में बताएगा उसने तीन पेपर्स उठाए हैं, जिसमें से कितने ग्रीन होने चाहिए? दो ग्रीन होने चाहिए। ओके, दो ग्रीन का मतलब है, सर मैं बताऊं, बताइए। पी, उसके बाद ब्रैकेट में दो दफा जी लिखेंगे, उसके बाद फिर कोई सा भी कलर हो सकता है आगे। ठीक है, तो कोई से भी कलर को आप कैसे लिखेंगे? 3 जी फैक्टोरियल। जी 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 नॉट। यस, जी 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 नॉट। पहले जी की प्रोबेबिलिटी। 4/12, उसके बाद फिर 4/11। बिल्कुल गलत बताया राहिम आपने। क्यों? फोर, 3/11 होगा। ओ यस यस यस, सॉरी। और तीसरा जी नॉट। जी नॉट कितने हैं बैग के अंदर? हाउ मेनी जी नॉट्स आर देयर? 8 जी नॉट्स, यस। 8/, 8/10। 8/10 अरेंज करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। 3 factorial/2 factorial। आई होप वाई 2 factorial मैंने क्यों लिखा है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो भाई कितना आ जाएगा? 55। 12/55। सर मैं वो 2 फैक्टोरियल का पूछ सकता हूँ? हाँ, 2 factorial से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि दो सेम है राहिम। जब सेम होते हैं तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। ओके ओके सर। The number of green peppers taken is denoted by the discrete random variable x। तो रूहान x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0, कि तीनों में से एक भी ग्रीन ना आए। फिर तीनों में से एक ग्रीन आ जाए, दो ग्रीन आ जाए, या तीनों के तीनों ग्रीन आ जाए। ओके, ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पार्ट 3। लेट्स ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक भी ग्रीन पेपर ना आए तीनों में से, एक ग्रीन पेपर आ जाए, दो ग्रीन पेपर्स आ जाए, और तीनों ग्रीन पेपर्स आ जाए। तो पहला केस करते हैं कि एक भी ग्रीन पेपर ना आए। एग्जैक्टली अगर एक भी ग्रीन पेपर नहीं आएगा तो हसन मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? जी, 3 दफा क्यों? क्योंकि तीन पेपर्स उठाए। जी नॉट, जी नॉट, जी नॉट। नॉट ग्रीन पेपर्स हैं कितने बैग अंदर? 8। सो 8/12 इंटू 7/11 इंटू 6/10 फैक्टोरियल करूं? कोई फायदा नहीं है फैक्टोरियल का, क्योंकि अगर आप फैक्टोरियल करते भी हैं तो फिर 3 factorial/3 factorial करना पड़ेगा, जो कि कैंसिल आ जाएगा। कितना आ रहा है? 14/55। तो टेबल के अंदर x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी मैं 14/55। अब आते हैं x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी पर। वाई डू आई फील ये मैं निकाल चुका हूं। क्या मैं एक ग्रीन पेपर की प्रोबेबिलिटी निकाल चुका हूं? नहीं, दो सर, दो की निकाली थी। एक की नहीं निकाली, दो की निकाली, मुझे लग रहा है एक की निकाली थी। अगर वो कह रहे तीनों डिफरेंट कलर्स के हैं तो एक ग्रीन हुआ ना, एक की तो निकाली हुई है। आप चाहें तो फिर से निकाल लें, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक का मतलब ग्रीन
ग्रीन नॉट, ग्रीन नॉट, ये दोनों के दोनों ग्रीन नॉट रेड भी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों ग्रीन नॉट येलो भी हो सकते हैं। तो वो जो निकाला था वो इसके जैसा नहीं है, ये तो मैं कंफ्यूज करने के लिए पूछा था आपसे। ठीक है, लेट्स फाइंड। x equals to 1, g g नॉट g नॉट। बताइए रूहान, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/12, ग्रीन नॉट 8/11, अनदर ग्रीन नॉट 7/10, और इसकी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आंसर 28/55। तो आप पूछ क्यों रहे थे अगर आपने सॉल्व किया भाई? अभी सॉल्व किया है, ओके। व्हाट अबाउट 2 ग्रीन पेपर्स? वो निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है सर। 12/55। और अब हम निकालते हैं 3 ग्रीन पेपर्स। वो भी निकाला हुआ है क्या? नहीं निकाला हुआ 3 ग्रीन, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी जी, ग्रीन पेपर्स कितने थे? 4 थे ना। सो 4/12 इंटू 3/11 इंटू 2/10। What answer are you getting? 1/55. The next question where you faced problem. आज के बाद मैं और डीआरबी नहीं कराऊंगा, बहुत टाइम लगा दिया आपने डीआरबी के अंदर। क्वेश्चन 3, ठीक है, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, ये समझ में आता है कि बच्चा पूछे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन? मैंने कर लिया था सर। ओके, फरिया के अलावा और कोई? चलो पढ़ लो भाई क्वेश्चन, ठीक से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया? सबसे पहला पेपर क्लिप किस बैग से उठाया? बॉक्स ए से, और उसके बाद उस पेपर क्लिप को बॉक्स बी में डाला, और फिर बॉक्स बी से पेपर क्लिप उठाया। तो इन टोटल आपने कितने पेपर क्लिप्स उठाए? 2। पहला बॉक्स ए से, दूसरा बॉक्स बी से। यस, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं क्या बना लूं, ट्री डायग्राम। अब मैंने ये तो बता दिया ट्री डायग्राम, लेकिन बनाएंगे आप खुद। आई विल वेट। ऑल राइट, पहले रेड पेपर क्लिप की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो व्हाइट की 1/6। ये पेपर क्लिप हमने निकाला है बॉक्स ए से, जिसको हमने फिर किस बॉक्स में डाल दिया? बॉक्स बी में। इनिशियली बॉक्स बी में कितने पेपर क्लिप्स थे?
यस, इनिशियली बॉक्स बी में 9 थे, लेकिन जब हम बॉक्स ए से एक निकाल के बॉक्स बी में डालेंगे तो बॉक्स बी में कितने हो जाएंगे? 10। तो बॉक्स बी में से जो हम पेपर क्लिप निकालेंगे वो कितनों में से निकालेंगे? 10 में से। तो बॉक्स बी के लिए सारे डिनोमिनेटर्स कितने होने चाहिए? 10, क्योंकि बॉक्स बी में अब 10 पेपर क्लिप्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हमजा। हमजा, अगर मैंने पहला, जी बेटा राहिम बोलिए। 9 नहीं है बॉक्स बी में टोटल पेपर क्लिप? लेकिन बॉक्स ए से पेपर क्लिप उठा के पहले बॉक्स बी में डाला है और फिर बॉक्स बी से पेपर क्लिप उठाया है। सही है, सही है। हमजा, अगर मैंने पहला पेपर क्लिप बॉक्स ए से रेड उठा के बॉक्स बी में डाल दिया तो अब बॉक्स बी में रेड कितने हो गए? 8/10। यस, 8/10। और अगर मैं ऊपर 8 लिख रहा हूं तो नीचे तो डायरेक्टली मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/10। 2/10। यस। और सर हामिस, 8 है सर। 8 कैसे? ओके, पहला पेपर क्लिप बॉक्स ए से कौन सा उठाया? रेड उठाया। और वो रेड उठा के किस बॉक्स में डाल दिया? बॉक्स बी में। बॉक्स बी, जिसके अंदर पहले 7 ऑलरेडी रेड पेपर क्लिप्स थे। अब कितने पेपर क्लिप्स हो गए रेड? सर हमने बॉक्स ए से 5 नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। उठा एक ही रहे हैं, 5 नहीं उठा रहे। यस सर, समझ गया। ओके हामिस, अगर मैं पहले बॉक्स से व्हाइट पेपर क्लिप उठाऊं, उसको बॉक्स बी में डाल दूं, तो अब बॉक्स बी में व्हाइट कितने हो गए? 3 तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अब क्या होनी चाहिए? 3/10 3/10। तो अगर मैं नीचे 3/10 लिख रहा हूँ हामिस, तो मुझे ऊपर क्या लिखना चाहिए? 7/10 7/10। थोड़ा टाइम लग जाएगा, मे बी 2 से 5 मिनट लग जाए आपको ट्री डायग्राम बनाने में, लेकिन उसके बाद के पार्ट्स फिर आप सही अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 1, find the probability of taking both a white paper clip from box A and a red paper clip from box B. तो probability of red white, जब हम एक रूट फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/6 into 2/10। व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट? करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं बॉक्स ए से लास्ट में कौन सी होनी चाहिए? व्हाइट। और बॉक्स बी से, उल्टा लिख दिया मैंने, बॉक्स ए से व्हाइट और बॉक्स बी से रेड। 1/6 into 7/10। बट कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे? अगर मैंने अरेंज कर दिया आगे पीछे तो फिर बॉक्स ए से रेड हो जाएगी और बी से व्हाइट, जो कि गलत है। बॉक्स ए से ही व्हाइट होनी चाहिए और बॉक्स बी से ही रेड होनी चाहिए। यू कांट अरेंज। व्हाट आंसर? 7/60 7/60। Part 2, find the probability that the paper clip taken from box B is red. पर यह ये कैसे करेंगे कि बॉक्स बी का पेपर क्लिप रेड होना चाहिए? सर वाइट रेड हो सकता है और रेड रेड हो सकता है। यस, रेड रेड प्लस व्हाइट रेड। इन दोनों केसेस में हम बॉक्स बी से कौन सा उठा रहे हैं? रेड उठा रहे हैं। So for red it is going to be 5/6 into 8/10 plus white red will be 1/6 into 7/10। या आप मुझे फाइनल आंसर बता रहे हैं क्या? 47/60। ऑनलाइन बच्चों का ये आंसर आ रहा है? जी सर। ओके,
The next part of the question. Find the probability that the paperclip given that covered आ गया. Okay, given that means conditional probability. Given that के बाद जो लिखा हुआ होता है वो किसकी probability होती है? B की. और जिसकी probability निकालनी होती है, find the probability, वो किसकी होती है? A की. जिन्होंने ये नहीं किया था वो अभी इसका जरा फॉर्मूला बनाएं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. Ahil, can you help me make the formula? Probability of A given that B equals to. नहीं, वो तो आप मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं. इस सिनेरियो के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? तो probability of B not given that B. बी नॉट कैसे बोल रहे हैं आप? ए के लिए आप क्या बोलेंगे? Box बॉक्स A. बॉक्स ए से कौन सी पेपर क्लिप होनी चाहिए? अच्छा, तो probability of red. ए रेड. बॉक्स ए से रेड होनी चाहिए. गिवन दैट B red. तो B यस all. इज इक्वल्स टू Probability ए of आर and B are upon probability of BR. AR and BR का मतलब क्या है? ए से रेड या बी से रेड या फिर ए से भी रेड एंड बी से भी रेड. ए से भी रेड एंड बी से भी रेड. तो वो ये वाला सिनेरियो है, ए से भी रेड एंड बी से भी रेड. उसका आंसर निकाल लो. 5/6 into 8/10 upon probability of बी से रेड. आई थिंक बी से रेड का आंसर हमने किसी पार्ट में निकाला था, पार्ट 2. बी से रेड की आप प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में निकाली थी, जो कि कितनी आई थी? 47/60. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फोर्टीन अपॉन ओके 40/40. Now the difficult part of the question, part 4. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने, लेकिन एक बार पढ़ लेना एक्स किससे कह रहे हैं वो. X is the number of times a red paper clip is taken. हम इन टोटल इस क्वेश्चन में कितने पेपर क्लिप्स निकाल रहे हैं? 2. तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या एक बार या 2 बार. ओके. जीरो 1 2. राहिम x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? रेड एक दफा भी नहीं आएगी. रेड एक दफा भी नहीं आएगी, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? रेड नॉट. बस अब ब्रैकेट क्लोज कर दो. नहीं, आगे भी रेड नॉट. यस, रेड नॉट रेड नॉट. रेड नॉट ट्री डायग्राम में कहाँ है?
वाइट वाइट, ये है रेड नॉट रेड नॉट, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो ट्री डायग्राम हमें आखिर तक हेल्प कर रहे हैं। फिर हम आते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट रेड। क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आंसर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर लें, जो पहले करते थे? मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। रेड रेड नॉट का आंसर निकाला हुआ हमने। रेड रेड नॉट का मतलब रेड एंड व्हाइट। 5/6 इंटू 2/10, ये हमने किस पार्ट में निकाला है रोहन? अच्छा, व्हाइट रेड निकाले, उसको भी 2, रेड नॉट रेड को भी यस कर सकते हैं। खैर मैं इसी तरह कर रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है, रेड एंड रेड नॉट। 5/6 इंटू 2/10 इंटू 2 फैक्टोरियल कुछ गलत लिख दिया मैंने? वन अपॉन 3 नहीं आना चाहिए इसका आंसर, क्या आ रहा है? ओ, हमें अलग अलग कंडीशंस ही बना के लिखना पड़ेगा, शायद हम एक साथ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है। एक साथ लिख देंगे तो मसला हो रहा है, तो आंसर सेम नहीं आ रहा। रेड नॉट रेड, पहले रेड रेड नॉट की बात करते हैं। जो मैंने निकाला था 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/10। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2/10 प्लस रेड नॉट रेड 1/6 इंटू 7/10। कितना? 17/60। एंड लास्ट x इज इक्वल टू 2। ये हम इस कैसे निकालेंगे? निकालेंगे आर आर। यस, और रेड रेड के लिए हम करेंगे यस 5/6 इंटू 8/10, जो कि कितना आएगा? 2/3। 2/3। तीनों प्रोबेबिलिटीज प्लस करके देख लो, आंसर 1 के बराबर आ रहे हैं कि नहीं? 1 के बराबर आ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है, ओके क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लीजिए जल्दी से। टोटल कितने फेसेस हैं इस डाइस के? टोटल 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस पे 1 लिखा हुआ है? एक फेस पे, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6। कितने फेसेस पे 3 लिखा हुआ है? एक फेस पे, तो 1/6। कितने फेसेस पे 5 लिखा हुआ है? तो 5 की प्रोबेबिलिटी 2/6।
और कितने फेसेस पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी 2/6। ओके, वो हमसे पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे of obtaining at least 7 odd numbers out of the 8 throws। 8 बार फेंका है डाइस को, उन 8 में से कितनी बार ऑड आना चाहिए? 7 बार। तो ब्रैकेट में कितने लेटर्स आएंगे? 8, जिसमें से 7 बार क्या होगा? ऑड, और एक बार इवन, या ओ नॉट भी कह सकते हैं, सही है, ओ नॉट कह देते हैं। एटलीस्ट 7 ऑड नंबर्स है आउट ऑफ 8, कम से कम 7 या 7 से ज्यादा ऑड नंबर्स। तो 7 से ज्यादा ऑड नंबर्स का मतलब आहिल ज्यादा से ज्यादा कितने ऑड नंबर्स हो सकते हैं? 7। कितनी बार डाइस फेंका है? 8। 8 दफा फेंका है ना, 8 थ्रोस। एटलीस्ट 7 का मतलब उन 8 बारियों में से या तो 7 दफा 7 आ जाएगा, सॉरी सॉरी, या तो 7 दफा ऑड नंबर आ जाएगा, या फिर दफा। आठों की आठों दफा ऑड नंबर आ जाएगा। एटलीस्ट 7 ऑड नंबर्स, एटलीस्ट 7 ऑड नंबर्स का मतलब है कम से कम 7 ऑड नंबर्स, या फिर आठों के 8 ऑड नंबर्स। तो आप इसमें से बताइए मुझे, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इनमें से कितने ऑड नंबर्स हैं? एक 1 है, एक 3 है, 2 5 हैं, बाकी के 2 6 तो इवन है, ये तो नहीं काउंट करने। कितने ऑड नंबर्स हैं? 4 ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। टोटल कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं, और कितने फेसेस पे ऑड नंबर्स हैं? 4 फेसेस पे ऑड नंबर्स हैं, तो 4/6 ऑड की प्रोबेबिलिटी है। तो ओ डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। 2/6। निकालो इसका आंसर, यूज योर कैलकुलेटर। हम लोग 4/6 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे ना। 4 दफा 4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दफा 4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दफा मल्टीप्लाई करने से बेहतर है पावर 7 कर दीजिए। ओके। और आखिरी दफा ऑड 39 अरेंजमेंट करेंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे। 8 factorial upon 7 factorial। यस, और अगर आठों की आठों दफा ऑड नंबर आ जाए तो 4/6 की पावर 8। 8। इसकी अरेंजमेंट करने का फायदा नहीं है। पूरा कैलकुलेटर में डाल के बता दीजिए आंसर कितना आ रहा है जी, 39 फाइनल upon आंसर। 200। हाँ, हम इस कह रहे 39/200। क्या इसका डेसिमल वही बनता है? तो इसका मतलब हामिद साहब का कुछ गलत आंसर आ रहा है। डेसिमल में क्या बताया महद आपने? 0.195। सर यही तो आ रहा है मेरा डेसिमल करके। अच्छा, यही आ रहा है, ओके। अब आप अगला सेंटेंस पढ़ लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट उससे रिलेटेड है। उसने आपको पूरा पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के दिया है। किस चीज का पॉसिबिलिटी डायग्राम है ये? सम का। और x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाट इज x?
एक्स सम को ही रिप्रेजेंट करे, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू इसमें कितनी है? 2। और एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 12। बना लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बताइए हसन, क्या क्या वैल्यूज होंगी? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। इसमें से 2 कितने हैं? 1। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36। 4 कितने हैं? 2। तो 4 की प्रोबेबिलिटी 2/36। फिर 6 कितने हैं? 5। 5 5/36। 7 कितने हैं? 4 तो 4/36। 8 कितने हैं? 4 4। तो 4/36। 9 कितने हैं? 4 9 भी 4 है। 4/36। 10। 4/36। 11। 8 8 8। और 12। 4 4। पार्ट 3 में इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन कैलकुलेट करना है। वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इट इज वेरी इजी। समेशन एक्सपी वो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। आई विल डिस्कस पार्ट 4 विथ यू। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, मैं क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, या तो एग्जैक्टली सेम था या इससे मिलता जुलता था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन मीन। क्या कोई मुझे बता सकता है मीन का आंसर क्या आया था? 8.67 8.67। यानी कि अब वो मुझसे किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं? एक्स इज ग्रेटर देन ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स कितना था? 8.67। तो मैं लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन 8.67। अब ग्रेटर देन 8.67 का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो फिर मैं क्या करूंगा हमेशा, अगर एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है या 12 हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी मुझे? सर इन सबको ऐड कर देंगे। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि या तो 9 हो सकती है या फिर 10 हो, या मतलब और मींस एडिशन, या फिर 11 हो सकती है या फिर 12 हो सकती है। सो ऐड द प्रोबेबिलिटीज एंड टेल मी कितनी आ रही है। 9 वाली, 10 वाली, 11 वाली और 12 वाली, चार आखिरी की प्रोबेबिलिटीज प्लस करें। 5/9 5/9। आप कैलकुलेटर से क्यों नहीं कर रहे? ओके, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है? क्वेश्चन 13 तो अब तक के सारे क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
पढ़ लिया आप क्वेश्चन? ओके, एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी है? 1 to 9, वो सारी इसमें, सॉरी, आर की वैल्यूज 1 से 9 लेनी है। आर की वैल्यूज 1 से 9 लेनी है। जब वो इसमें पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स की वैल्यू। तो जब 1 पुट करेंगे तो पहला एक्स कितना आएगा? 120। फिर जब आर में 2 पुट करेंगे तो अगला एक्स 60। फिर जब आर में 3 पुट करेंगे 40। फिर आर में 4 पुट करेंगे 30। फिर आर में 5 पुट करेंगे 24। इस तरह एक्स की वैल्यूज चलेंगी। और प्रोबेबिलिटीज कैसे मिलेंगी? जब आर में 1 पुट करेंगे तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/45। फिर जब आर में 2 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/45। फिर जब आर में 3 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/45। एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटीज फिल कर लेंगे। Ahil and Hamish, did you understand this? Yes, sir. What what about Hamish? Where is Hamish? Has left the class. हमजा, आपको समझ आ गया ये? सर थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग हो रहा क्या कंफ्यूजन हो रही है? है। ये वैल्यू की 120/r और प्रोबेबिलिटी r/45। ये जो 120/r है, इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की एक्स। और ये जो r/45 है, इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी की प्रोबेबिलिटी की। और r कहां से कहां तक है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r? 1 to 9। 1 to 9। तो 1 to 9 आर की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे तो एक्स मिलता जाएगा। 1 से 9 तक आर की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी। सही है? सही है। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ एक्स? मोड किसे कहते थे? मोस्ट रिपीटेड और ग्रुप्ड डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स होता था। लेकिन यहां हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के सामने जो एक्स होगा वो मोड होगा। किसी ने पूरा टेबल बनाया? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? ऑब्वियसली 9/45 ही आएगी। उस 9/45 के सामने x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है? मॉडल वैल्यू ऑफ x वो x की वैल्यू होगी जहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, एक x की वैल्यू 13.33 भी आ रही है आपको? ओके, तो वही आपका, ठीक है ठीक है ठीक है, वही आपका मॉडल क्लास होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 18 एंड 100। बिटवीन 18 एंड 100 x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? अगर आपने टेबल कंप्लीट किया है तो बिटवीन 18 एंड 100 कौन कौन सी हैं? 20 to 60। 20, ये सारी। ठीक है, 120 नहीं ले सकते।
इन सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। पीछे से मैच नहीं कर रहा आपका आंसर। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज फरीहा प्लस करेंगे? सर 20 की, 24, 30, 40 और 60 की। तो 120 की प्रोबेबिलिटी, 60 की प्रोबेबिलिटी, 40 की प्रोबेबिलिटी, 30 की कितनी आएगी? 30/45। फिर 24 की कितनी आएगी? अच्छा 120 वाली नहीं लेंगे, सॉरी पहली प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे। 30 की भी हो गई, 24 की 24/45, और 24 के बाद अगली वैल्यू क्या थी एक्स की? 20 थी। उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 20/45। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर लीजिए। थर्टी को लिख दिया मैंने, 3/45, 4/45, उसके बाद अगली 5/45, बस यही तक ही है। 6 भी लेंगे, 6/45। फाइनल आंसर 20/45 which is 4/9। ओके, अगला क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है, सारे ही करवा रहे हैं वैसे तो आप लोग, खुदा ना खास्ता बीच में कोई छुड़वा तो नहीं दिए सर 21। तो? अच्छा, कौन सा फरीहा? आपकी आवाज लैग कर रही है। सर क्वेश्चन 21। 21 कह रही है फरीहा। 21 से पहले किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? एक 19 ही बचा है, वो भी करवा देते हैं। ओके, अब कर लीजिए 19। ओके यस, 19 इज अ ट्रिक क्वेश्चन। ये मुश्किल है थोड़ा सा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। यस, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। सब निकाल लें। अच्छा होता अगर मैं पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेता, लेकिन बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी डायग्राम बन जाएगा और बहुत सारा टाइम भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट पॉसिबिलिटी डायग्राम। व्हाट इज एक्स रिप्रेजेंटिंग? द सम ऑफ दीज टू डिजिट्स। विच टू डिजिट्स? फ्रॉम ईच सेट। ओके, एक्स सम है, याद रखना। अगर पार्ट ए में वो कह रहे हैं शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो सम 2 बनने के लिए आहिर मुझे पहले सेट से कौन सा डिजिट उठाना चाहिए और दूसरे सेट से कौन सा डिजिट उठाना चाहिए? 0 और 2। यस, सेट ए से 0, सेट बी से 2, या फिर सेट ए से 2, सेट बी से 0। अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है? ये अरेंजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने अरेंज कर दिया तो सारी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सेट ए से 0 की प्रोबेबिलिटी, कितने जीरोज हैं सेट ए में? 6 जीरोज हैं। और टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 10। मल्टीप्लाई बाय सेट बी से 2 की प्रोबेबिलिटी, कितने 2 हैं? 3। और टोटल कितने? 10 तो नहीं है सेट बी में टोटल? 7 है, 7। तो 3/7। कंडीशन नंबर 2,
पहले सेट से कौन सा उठाना है? 2 उठाने। 2 की प्रोबेबिलिटी 3/10। 3/10। अगले सेट से क्या उठाने? 4/7। 0 की प्रोबेबिलिटी 4/7। कितना? 3/7। प्रूव करना था, ठीक है। और 2 टैबुलेट का मतलब होता है टेबल बनाओ। टैबुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो again I am asking, what is x representing? x is representing sum। सबसे छोटा सम कितना हो सकता था दोनों सेट्स में से? कि इधर से भी 0 उठा लें, इधर से भी 0 उठा लें, सबसे छोटा सम हो सकता है 0। 0 से बड़ा सम कितना हो सकता है? 0 से बड़ा 2। 2 से बड़ा सम, इधर से भी 2 उठा लें, इधर से भी 2 उठा लें, 4। 4 और उसके बाद 6। और सबसे बड़ा सम जब मैं सेट ए से 4 उठा लूं और सेट बी से 2 उठा लूं, 6। ऑल राइट। अगर मैं आंसर निकालना चाह रहा हूं राहिम x इक्वल्स टू 0 का, यस तो क्या लिया मैंने सेट ए से और क्या लिया मैंने सेट बी से? सेट ए से आप ले लेंगे 6/10। 0। और सेट बी से भी 0। हाँ मतलब दोनों 0 0 ले लेंगे। ठीक है, 6/10 मल्टीप्लाई पे 4/7। मल्टीप्लाई बाय 4/7। 24/70। या कैलकुलेटर तो इसको सिंप्लीफाई करके देखा, 12/35। ओके, अगला सम 2। फरीहा, क्या कंडीशन होगी अगर मैं सम 2 ले रहा हूँ? सर 2 0 या 0 2, वो तो निकाल लिया था। वो हमने निकाल दिया था और वो आंसर हमारा कितना आया था? 3/7। 3/7। आहिल, क्या कंडीशन होगी जब सम 3 होगा? अच्छा, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी, 4 होगा। फिर 2 और 2 या फिर 4 और 0। वेरी गुड। 2 और 2 या फिर हसन मुश्तबा, क्या हो सकती है अगली कंडीशन? सम 4 के लिए एक और कंडीशन है, मैंने पूछा हुआ एक बच्चे से। मैं बताऊं? 0 4 हो सकता है? फोर 0 हो सकता है लेकिन 0 4 नहीं हो सकता। ओके, तो पहला भी 2 और अगला भी 2। पहले 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10 मल्टीप्लाई बाय अगला 2, 3/7 प्लस पहला 4, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4/7। यस, 13/70। अब x इक्वल टू 6 का आप खुद निकालेंगे। मेक कंडीशंस, मेरे ख्याल से 3 अलग अलग बनेंगी। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 से माइनस कर दें बाकी सबको प्लस करके। फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका टेबल सही है या गलत।
जब प्रोबेबिलिटी सारी खुद से निकालते हैं ना तो चेक कर पाते हैं प्लस करके क्या आंसर 1 के बराबर आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर आप आखिरी आंसर ही 1 से माइनस करके डाल देंगे फिर तो आपका लास्ट भी 1 आएगा आंसर। ओके। 6 की कंडीशंस बनेंगी 4 and 2, एक ही बन रही है, एक ही बनेगी 4 और 2, और कैसे 6 आ सकता है। तो पहले 4 की प्रोबेबिलिटी 1/10 और अगले 2 की प्रोबेबिलिटी 3/7। तो आंसर हो जाएगा 3/70। 3/70 प्लस करके देखो 1 आ रहा है। बिल्कुल 1 आ रहे हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो फरीहा कह रही है तो एक्चुअली मुश्किल ही होगा। महद आपसे हुआ था 21। चलो भाई बाकी सारे बच्चे जल्दी से पढ़ लेंगे। नाइनटीन का पार्ट 3 और 4 रह गए। पार्ट 3 में तो वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन है, वो तो मैं नहीं करवा रहा। लेकिन हाँ मैं आपको इसका पार्ट 4 जरूर करवा देता हूँ 19 का। लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। रेंज दी हुई है ना, यहां से यहां तक आपका आंसर इसके बीच में एक्सेप्टेबल है। ओके, गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए क्या है, सेट ए से 2 आ जाए। आहिल मुझे फॉर्मूला बनवाइए इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है। ठीक है, या A2 भी लिख सकते हैं, सेट ए से 2 आ जाए गिवन दैट 2x। 2 लिख दो ना बस। ठीक है सर। x की वैल्यू 2 मतलब 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए से 2 आ जाए और x की वैल्यू 2 हो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 2 हो। पहले न्यूमरेटर के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा कि ये न्यूमरेटर क्या है। सेट ए से 2 आ जाए एंड 2 का मतलब क्या है, ये क्या है 2, व्हाट इज दिस 2। टू का मतलब है सेट ए या सेट बी दोनों में से कोई भी है मगर टू आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मत x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, सम जो ए, है वो 2 हो। हाँ मतलब सम एट द एंड टू आना चाहिए चाहे वो सेट ए से आए या सेट बी से। ओके एग्जैक्टली, सेट ए से 2 हो और सम भी 2 हो। तो वो कौन सी कंडीशन है कि सेट ए से 2 हो और सम भी 2 हो। वो इन सारी कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन है कि सेट ए से भी सेट ए से 2 हो और सम भी 2 हो, कौन सी कंडीशन है। 3/7 एक्स इक्वल्स टू 2। x इक्वल टू 2 में पहली कंडीशन ही सेट ए से 0 है और सेट बी से 2 है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि क्वेश्चन है कि सेट ए से 2 होना चाहिए और सम भी 2 होना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है ये 2 0। सेट ए से 2 भी है और सम 0 भी है। ये आंसर कितना बनेगा, 12/70, जो कि कैंसिल होके बनेगा 6/35। 6/35 अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अब वो 2 क्या चीज 2, सम 2 होना चाहिए। सम 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास टेबल में है ना, सम 2 की प्रोबेबिलिटी टेबल में कितनी है, 3/7। कैलकुलेटर में पुट कर दो, 2/5। ऑल राइट, अब हम 21 पे आ जाते। कोई ऐसा बच्चा जिससे क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था? संकेत प्लेस अ गेम यूजिंग अ बायस्ड डाई। बायस्ड डाई का मतलब क्या है? सारी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, वरना तो एक डाइस पे ही होता है ना, 1 की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, लेकिन ये बायस्ड है, सबकी 1/6 नहीं होगी। Which is twice as likely to land on an even number as on an odd number। यानी कि इवन नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी डबल है ऑड आने की प्रोबेबिलिटी से। The probabilities for the 3 even numbers are all equal and the probabilities for the other 3 odd numbers are all equal। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हाउ डू आई सॉल्व दिस, ताकि मुझे पता तो चले कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आने की कितनी है, 3 आने की कितनी है, 4 की कितनी है, 5 की कितनी है, 6 की कितनी है। तो मुझे क्या बताया भाई इन्होंने, किसकी प्रोबेबिलिटी डबल है? इवन इवन आने की। की। ओके, तो मुझे सपोज करना पड़ेगा ना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या सपोज करूं? एक्स। एक्स। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 इज2x। एन इवन नंबर, 2x। 3 आने की प्रोबेबिलिटी x। x। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2x। 2x। 5 आने की प्रोबेबिलिटी x। x, और 6 आने की, 2x। ऐसे सपोज करूंगा ना तो मुझे x मिल जाएगा। आहिल कैसे मिलेगी x की वैल्यू? सर इन सबको 1 के बराबर रख के। इन सबको पहले प्लस करेंगे और फिर इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। सबको प्लस कीजिए और इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। कितना x बनेगा जब सब प्लस करेंगे? 9x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, लेकिन 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है। फिर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, लेकिन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। 5 आने की 1/9, लेकिन 6 आने की 2/9। ओके, तो ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, बहुत कचरा हो गया यहाँ पे। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। ओके, अब वो मैंने पेस्ट किया हुआ था, x की वैल्यू आ गई 1/9। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? ऑफ थ्रोइंग एन ऑड नंबर, वो यही है। यस, इवन की डबल थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन ऑड नंबर इज 1/9। सर 3/9 नहीं होगा? हाँ, क्योंकि कितने ऑड नंबर्स हैं? 3। 3 ऑड नंबर्स हैं, महाद एक ऑड नंबर थोड़ी है। 1/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है? एक ऑड नंबर के आने की। और एक डाइस पे कितने ऑड नंबर्स थे? तो तीनों ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 विच इज 3/9, जो कि कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1/3। 1/3 क्यों नहीं लिखोगे जब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, उसको राउंड ऑफ क्यों करोगे 0.333 में? कर दो ठीक है, लेकिन फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना। आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। Sanket throws the dice once and calculates his score by the following method. अब सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। If the number thrown is 3 or less, he multiplies the number thrown by 3 and adds 1. फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर डाइस का नंबर 3 या 3 से कम आता है, फॉर एग्जाम्पल डाइस पे आ जाता है 2, तो वो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से 3 से, और फिर कितना प्लस कर देगा? 1। तो उसका स्कोर क्या बन जाएगा? 7। उसका स्कोर 7 बन जाएगा। yes राइट रूहान? yes If the number thrown is more than 3, for example 5 आ गया डाइस, he multiplies the number by 2 and subtracts 4, 6, उसका स्कोर 6 बन जाएगा। The random variable x is Sanket's score. Show that probability of x is equals to 8 is 2/9. तो आहिल 8 स्कोर आने के लिए, उसके बाद मैं फेस टू फेस बच्चों से भी पूछूंगा उसके डाइस पे क्या आया होगा कि वो फिर मल्टीप्लाई करे या प्लस करे या माइनस करे तो इवेंचुअली 8 बने। सर जी मैं बता सकता हूँ क्या? आहिल आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? सर नहीं पता। नहीं पता, ओके राहिम बताइए। हम लोग वो फॉर्मूला उसका बना सकते हैं क्या, ऐसे एक्स दोनों का, लाइक दोनों पॉसिबिलिटीज का एक फॉर्मूला बना लें और फिर इक्वल्स टू 8 कर दें उसको। मुश्किल हो जाएगा उस तरह तो, और भी या फिर हम निकाल लेते हैं। हमारे पास फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब एक्स से मुराद वो नंबर की वैल्यू आ जाएगी। नंबर की वैल्यू आएगी, एक्स की नहीं आएगी। अच्छा हाँ, एक्स का अगर, अच्छा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर डाइस पे 1 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर देंगे? 1 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना 4 बना? बन जाएगा 4। 4। अगर डाइस पे 2 आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से तो 7 बन जाएगा और कितना ऐड कर? 1। तो प्लस आंसर क्या आएगा? 7। नहीं आया। अगर डाइस पे 3 आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से और प्लस 1 कर देंगे, 10 आ गया। अगर डाइस पे 4 आया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से और -4 कर देंगे, 4 आएगा। अगर डाइस पे 5 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 -4, 6। अगर डाइस पे 6 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 -4, 8। तो 2 मिनट लग जाएंगे ना इसके अंदर। अगर मुझे 8 चाहिए तो इसका मतलब डाइस पे क्या आया होगा? 6 आया होगा। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/9। यस, ऑड नंबर आने की 1/9 थी। 1 आने की 1/9, 3 आने की 1/9 और 5 आने की 1/9। इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस थी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 थी। वो 6 आया होगा तो फिर उसका स्कोर 8 बना होगा। और मैंने ये सारे स्कोर्स लिख दिए हैं। क्या हमें आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसका? उसने बना के दिया है। सर और देखो क्या उसकी भी एक्स की वैल्यूज वही आ रही हैं जो मैंने यहाँ लिखी थी?
सारी वही एक्स की वैल्यूज आ रही हैं जो स्कोर्स मैंने लिखे थे। खैर, अच्छी बात यह है कि उसने सारी प्रोबेबिलिटीज दे दी, टेबल भी बना के दे दिया, सर हम उसने एक मीन और भी दे दिया, बस वेरिएंस निकालना है तो वो तो फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। Sanket throws the dice twice. Find the probability that the total of the scores on the two throws is 16. Score 16 तभी बनेगा जब पहले डाइस का स्कोर 8 हो और अगले का भी 8 हो, या फिर पहले डाइस का 10 हो 6 हो या दूसरे का 10 हो, या फिर पहले डाइस का 10 हो और दूसरे का 6 हो, तो स्कोर जो है वो आपका 16 बनेगा। अब ये प्रोबेबिलिटीज तो निकालनी आती है ना आप लोगों को, निकालिए। ओके, फाइनल आंसर क्या है? 2/27. This was an indeed a challenging question. 2/27. लेकिन स्टैटिस्टिक्स के साथ ये एक मसला है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा और आपकी खुद से सोचने की सलाहियत तभी इंक्रीज होगी जब आप अलग से बैठ के इसको प्रैक्टिस करेंगे। वरना आप 10 ट्यूशंस चलें, 10 कोचिंग सेंटर्स चले जाएं, जब तक आप खुद से लेके नहीं बैठेंगे, भले आप वही क्वेश्चंस दोबारा कर लें जो हमने क्लास में किए हैं, लेकिन जब तक आप खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, S1 का सिलेबस आखिर में आपके गले में अटक जाएगा। कल से हम S1 का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। That's it for today. अल्लाह हाफिज। सर हमारे कितने टॉपिक्स हो गए? हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया है और DR भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर।